साथ मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। सर, पहला सवाल ये कि 17 साल बनाम 17 महीने तेजस्वी दावा कर रहे हैं, पूरी क्रेडिट ले रहे हैं बिहार में जो नौकरियां दी गई उसको। तो 17 साल आप लोग कहाँ थे? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से 17 महीने के अंदर विभाग के अंदर लूटने की, विभाग के अंदर कमीशन खोरी की, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर रहा, अपराधियों को बचाने का, अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण का यही खेल चला। और नेता प्रतिपक्ष के नाते ये विषय को हमारी जिम्मेवारी थी उठाना, सरकार को सजग करना। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की बातों को गंभीरता से लिया और जब उन्होंने देखा कि ये सच है कि राजद के जंगल राज वाले ये गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, तब उन्होंने एक्शन लिया। 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये भी तेजस्वी ने कहा है। आरजेडी एक वंश के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा ये तो बता दें। आरजेडी के अंदर लोकतंत्र है क्या? एक ही परिवार का बरसों बरस से चल रहा है। अरे उसमें भी अच्छे लोगों की जमात तो होगी, कोई तो होगा जिस पर ईमानदार होगा, जिस पर विश्वास किया जा सके। लेकिन राजद के लोग अपने साथ अपने पार्टी को समाप्त करेंगे। और सुन लेंगे कि 24 की चुनाव के बाद 25 में राजद की स्थिति क्या रहेगी, ये पूरा बिहार देखेगा। जातिगत जनगणना को लेकर जो है आरजेडी अपना क्रेडिट ले रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उनकी वजह से हुआ। नो आरजेडी थे नो कांग्रेस थे, उस समय तो बीजेपी था। और बीजेपी ने एनडीए गठबंधन में, हमने गरीबों का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा, आर्थिक शैक्षणिक सर्वे जो हुआ जातीय गणना के माध्यम से, साफ कहा था कि गरीबों की पहचान होनी चाहिए, युवाओं, महिलाओं, किसानों की पहचान होनी चाहिए, और जो हर जाति में गरीब है उसको मदद मिलनी चाहिए। उस समय तो ये विपक्ष में थे, कांग्रेस का तो पता भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी जब सत्ता में थी तब समर्थन किया था, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने सदन में समर्थन किया था। और दोहरा चरित्र, दोहरी नीति नहीं रहती है। ये लोग गरीबों के हितैषी नहीं हैं, क्योंकि आज बिहार के अंदर जो अराजकता, जो अपराध बढ़ा है, उसके लिए राजद के लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि निवेशक यहाँ नहीं आता, पलायन के लिए लोग विवश होते और यहाँ पर रोजगार का अवसर नहीं बन पाता। पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है तेजस्वी झुकेगा नहीं। हमेशा ध्यान में रखिए कि जो ये शब्द लिखता है वो अंदर से बड़े कायर और कमजोर होते हैं। अभिमान उसी के पास होता है जिसके पास कोई सम्मान नहीं होता है। जो सम्मान और स्वाभिमान से जीता है वो हमेशा हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करता है, उस जनता का जो मालिक है उसका सम्मान करता है, उस राष्ट्र का सम्मान करता है। झुकना नम्रता और विनम्रता का परिचायक है। अरे आपको पूछ रहा है संवैधानिक संस्था, ईडी पूछ रहा है कि इतनी संपत्ति कहां से आए, आप जवाब दे दें। आप माहौल और उन्माद पैदा करने में क्यों लगे हैं? माननीय न्यायालय के अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको जवाब देना चाहिए। संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाला लोकतंत्र के हितैषी नहीं है, और ऐसे लोग हमेशा राजतंत्र को गुंडा तंत्र में तब्दील करते हैं। आखिरी सवाल, इंडी गठबंधन का जो नींव में पहली ईंट नीतीश कुमार ने रखी थी, अब वो नहीं है, तो अब क्या होगा इंडी गठबंधन का? इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारी और वंशवादी परिवारवादी का गठबंधन था। ये गठबंधन पहले से ही लोगों को पता था कि चलने वाला नहीं है, इसका इसी तरह से समापन होना था। तो ये थे विजय सिन्हा।